बहुत कम ऐसा होता है जब आपको एक ही हफ्ते में एक बार नहीं 2 बार मौका मिले देश के सबसे बड़े न्यूज़ मेकर का इंटरव्यू करने के लिए। कोई अच्छे कर्म ही होंगे मेरे कि मुझे फिर से एक बार मौका मिल रहा है एक हफ्ते में दूसरी बार देश की सबसे बड़ी न्यूज़ मेकर, और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, सुपरस्टार, सबके घर की हाउस होल्ड नेम, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया। ओलंपिक 2024 में एक नहीं 2 ब्रॉन्ज मेडल ला करके सभी का सीना चौड़ा कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मनु भाकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बड़ा खास इंटरव्यू है क्योंकि हमारे साथ उनके कोच जसपाल राणा साहब भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मनु, आई वुड लाइक टू पिक फ्रॉम वेयर आई हैड लास्ट लेफ्ट एंड यू रिमेंबर मैंने कहाँ छोड़ा था? तुम्हारे वायलिन पे। हालांकि तुमने कहा था कि तुम वायलिन पहले सीखना चाहती हो, बिल्कुल। तो चलो उसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हारा उसके बाद इंटरव्यू देखा मनु, जिसमें तुमने कहा दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम, राइट, आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये बड़ा इंस्पायरिंग कोट मुझे तुम्हारा लगा कि बड़ा डिटर्मिन्ड कोट है। इन दैट सेंस इस निशानेबाज का निशाना अब कहाँ है? व्हाट इज़ योर अगला पड़ाव? सर पहले तो थोड़ा छोटा सा ब्रेक होगा 2-3 महीने का, और उसके बाद से आई थिंक पुश स्टार्ट है वापस से पूरी ट्रेनिंग और सारा शेड्यूल सेम। और फिर प्लान तो सर ही करते हैं कौन से कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करना है, कौन से कॉम्पिटिशन्स में आप मतलब आप स्किप कर सकते हो कौन से कॉम्पिटिशन्स। तो बट अल्टीमेट गोल तो अब अभी LA 2028 ही है, तो उसी की तैयारी होगी अभी शुरू। जी अच्छा, हाँ ठीक है, उसकी तैयारी अभी शुरू करनी है आपको। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा। पिछली बार जब तुम मुझसे बात करी थी तुमने कहा था कि हर प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक गोल्ड जीतना। ये जो एड्यूलेशन मिल रहा है, जो प्यार मोहब्बत सभी लोगों से पूरे देश के, तुम 3-4 दिनों के लिए आई हो और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये कितना अच्छा लगता है? कितना तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मोटिवेट करेगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरीके से स्वागत हुआ पहले तो इंडिया में वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे, और हर जगह मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, और बहुत सारे लोग जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ या फिर जो मुझे प्यार देते रहे हैं इतने लंबे समय से, तो आई थिंक वो सब लोग मौजूद थे वहाँ। गांव से भी लोग आए हुए थे, तो बहुत बढ़िया लगा था देखकर। और उसके बाद आई थिंक लोगों का प्यार और सपोर्ट तो बिल्कुल हमेशा से ही मैं बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ। जब भी कोई कंपटीशन अच्छा होता है या बुरा होता है तो लोग बहुत होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आगे भी। और मुझे लगता है कि लोग आपसे उम्मीद इसीलिए करते हैं क्योंकि आपने अपने आप को कभी प्रूव किया हो या आपने कुछ बेहतर किया करके दिखाया हो। तो आई थिंक उस तरीके से ही लोगों का नज़रिया बन जाता है कि ये तो कर सकती है या ये कर सकता है। तो उस तरीके से ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, बट अच्छा भी लगता है कि लोगों के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, देश के लिए भी करना है, तो और भी जोश आता है मेहनत करने का। और ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, इतना प्यार मिलना सबका। बिल्कुल 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 सर। आई थिंक ये तो बहुत ही मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उनको प्यार करें, प्यार दें, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार और इतनी सराहना मिल रही है। देश भी बहुत खुशनसीब है कि तुम्हारे जैसी बेटी मिली देश को। मैं देश की ही बेटी हूँ, मेरे ख्याल से ये नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। तो अच्छा, बिफोर आई गो टू राणा साहब, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये ग्लैमर, ये स्टारडम, ये लाइमलाइट, फोकस कर पाओगी अपने काम पर? डिविएट तो नहीं हो जाओगी? आपको डाउट है? नॉट एट ऑल, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मुझे भी बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम जानते थे हमेशा कि तुम कर सकती हो टोक्यो के बाद। तुमने कहा था तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था, मैंने कहा था कि हमें भरोसा था। देखिए, पर्सनल ऊंच नीच, पर्सनल स्वभाव में ऊंच नीच होते हैं, पर्सनल कॉन्फिडेंस में ऊंच नीच होता है। कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, कभी बहुत लो होता है, तो उसको बैलेंस आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट ऐसे मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं ये लाइफ मतलब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं वैसे ही मेहनत करती रहूँगी, वो मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है और मैं उससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा का तुमको बहुत गाइडेंस रहता है। तुम्हारी मम्मी मुझे बता रही थी कि वो हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहती हैं, तुमको मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। मुझे लगता है सर कैरेक्टर तो घर से ही बनता है, और मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट में मोस्टली वही बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ें मम्मी ने पापा ने सिखाई हैं, आई थिंक उसी का वो है कि वही सीख सीख कर ही मैं आज बड़ी हुई हूँ। और उसके बाद सर के निर्देशक में आगे मैंने और एक्सपर्टीज़ तरीके से अपने स्पोर्ट को जाना है और दुनिया को जाना है।
तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आई वुड से कि लड़कियों की लाइफ इतनी मतलब जैसे ज़्यादा इजी नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा तो किसी ना किसी को तो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आई वुड से कि माई मॉम स्पेशली वॉज एबल टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा था मुझे बचपन से ही कि सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं, आसपास के आस पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं, तो वो कभी मेरे तक आने ही नहीं दिया। तो उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही बचपन से ही। दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। जसपाल राणा साहब, अब वो भूमिका आप निभा रहे हैं उनके प्रोफेशनल करियर में। बहुत डिफ़िकल्टी टोक्यो के समय देखा और उसके बाद बाउंस बैक करना इतना आसान रहा नहीं होगा। आप दोनों भी एक बार अलग हुए, फिर दोबारा साथ आए। आज जो करके दिखाया है मनु ने, उस पर कितना गर्व महसूस करते हैं? मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि इस बच्चे ने इतिहास रच दिया, और वो इतिहास जो कि मतलब आज़ादी के बाद किसी भी खिलाड़ी ने नहीं कर पाया। तो अपना आप में अपना एक नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो क्या मिडास टच है सर इसमें जो आपको लगता है कि मनु को दूसरों से डिफरेंट बनाता है? कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे सारे ही टैलेंटेड हैं हमारे पास, जितने भी ओलंपिक में भी गए थे। और कई बच्चे जो फोर्थ आए हैं, डेफिनेटली उनके पास अपॉर्चुनिटी शायद एक ही थी, मनु के पास 3 थी। बट कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी वहाँ पर हल्का सा पुश करता है जब आप ईमानदार होते हो, जब आप अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होते हो, और जब आप पूरा सब कुछ दारोमदार उसके ऊपर छोड़ देते हो ईमानदारी से, तो फिर ऊपर से जो पुश मिलता है वो इस बारी मनु को मैंने होते हुए देखा है। आपको लगता है सर कि मनु को अभी बहुत आगे जाना है, देश का नाम और रोशन करेगी? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मनु ने बताया कि 3 महीने बाद दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। मेरा मानना ये है कि ट्रेनिंग होती ही ओलंपिक के अगले दिन से स्टार्ट है। वी हैव सम इश्यूज़ विद इंजरीज एंड ऑल, तो उसके लिए ब्रेक लिया जा रहा है। बट उस ब्रेक में भी खाली ये शूटिंग नहीं करेगी, बाकी इसका जो भी रूटीन है, योगा, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, वो सब चलता रहेगा। सर मैंने एक पिछली बार मनु का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मनु से मैंने जिक्र किया था, एक बड़ी प्यारी तस्वीर थी आप दोनों की। आप दोनों कार्ट में बैठे हो और वो आपके कंधे पे सर रखी हुई है। ये गुरु और शिष्या का जो रिश्ता है, ये रैपो कैसा है, ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। ये अपना आप बन जाता है, इसमें कोई आप चाह के ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग, एक विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट जो है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी हो पाता है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ मनु को बोला, उसने चाहे इशारों में भी बोला, उसने समझा नहीं और करा नहीं। कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वो एक हल्का सा डिसीजन आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप दोनों के आंखों के इशारे गेम के समय, वो भी मैंने मनु से पूछा था। मनु ने बताया था कि मैं अपने कोच की तरफ तो नज़र जाती ही है। देखिए, वो इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए, तो वो चीज़ें तो बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं। उसको पता है कि मैं कब क्या बोलने वाला हूँ और क्या चाहता हूँ। हाँ, कुछ इशारे हाथ से करने पड़ते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। बट उसकी कभी इस ओलंपिक में मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। बट इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर आपको अपने गुरु पे या अपने स्टूडेंट पे विश्वास नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी कितनी भी अच्छी नॉलेज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मनु, यू आर गोइंग टू बी द फ्लैग बेयरर। वो मोमेंट, उसको सोच करके कैसा लगता है? मतलब यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड, लाइक ऑल ऑफ अस हियर। आई डू, डेफिनेटली आई डू। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। और आई वुड से कि it's a privilege of lifetime to be able to get that opportunity, और वो मुझे मिली है। तो I feel blessed and gratitude, lots of gratitude, क्योंकि एक सपना होता है किसी भी एथलीट का ओलंपिक जाना, ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना। और I think flag bearer is like the greatest honor one can have, and I'm getting that, so I'm really thankful for that. So ये जो जिस कूल तरीके से तुमने शूट किया, और वो तुम्हें पता है कि नहीं, मैंने उस दिन भी तुमसे बोला था तुम्हारा ये जेस्चर कितना फेमस हो गया है यहाँ पर। हाउ ईजली यू डू ऑल दिस यार, मतलब हाउ ईजी दिस स्पोर्ट कम्स टू यू? now it's been a long time for me in the sport, and वो बस अंदर से आता है, अंदर से खुशी होती है तो कुछ जेस्चर निकलता है। बट ज़्यादातर तो आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशन। आई हैव बिकम वेरी प्रैक्टिकल। ओके।
एंड आई वुड से कि आई एम रियली गुड एट हैंडलिंग माई इमोशंस ऑल्सो. अच्छा मुझे ये बताओ कि मम्मी जा रही हैं आपके साथ में, वो कितना स्पेशल है आपके लिए? आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी मम्मी को कहीं लेके जाऊंगी बाहर, बिकॉज जैसे पापा काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी घूम चुके हैं, उनका प्रोफेशन ही ऐसा रहा है. और इस बार तो वो नहीं जा पाएंगे, बट अगली बार मैं उनके साथ उनको भी लेकर जाऊंगी. बट आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से चाहती थी कि मैं मम्मी को अपने साथ लेकर जाऊं बाहर. कॉम्पिटिशन्स में हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स और सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए फैसिलिटीज़ और किस तरीके का क्या एनवायरनमेंट रहेगा उसका आपको उससे आप वाकिफ़ नहीं होते हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट अभी जैसे कंपटीशन नहीं है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ. वाह. जस्ट मैं ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, दो और सवाल लेना चाहता हूँ. तुम्हारे बाद हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीत लिया, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला. ये जो उसके बाद और लोग परफॉर्म कर पाए और ओलंपिक में भारत को और मेडल मिल रहा है, इस पे मन्नू क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहूँगी कि हमारे एथलीट्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मेडल्स भी, जैसे हॉकी टीम की विक्ट्री भी मैंने लास्ट मोमेंट देखा था, मतलब मैं तो बयां ही नहीं कर पाई कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था. और आई मीन मैं उन लोगों को पर्सनली भी जानती हूँ, जैसे श्रीजेश भैया हैं, मंजीत भैया हैं, उन सब से भी काफ़ी बार मिलते रहते हैं हम इवेंट्स में. तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ के खिलाड़ी ही जीतते हैं, और उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर तो और भी खुशी होती है. क्योंकि वो पहले वाला मैच थोड़ा निराशापूर्ण था, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने लिया, तो वो सब इतने खुश थे और उनको देख के ही इतनी खुशी हो रही थी. और नीरज का भी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंसी है और काफ़ी अच्छा रहा. तो आई वुड से कि इंडिया में टैलेंट बहुत है, पर हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए, हमें और भी बड़ा एम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए. तुम चाहोगी तुम्हारी जैसी और लड़कियां इस स्पोर्ट को टेकअप करें, आगे आएँ? बिल्कुल सर, पर मतलब मैं चाहूँगी ही, पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वही तो हमारा एम है, वही तो हमारा गोल है, और वैसे ही होना चाहिए. मतलब मैं एक हूँ, पर मेरे जैसे बहुत सारे होने चाहिए. हालांकि उसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता, हो सकता है अगले साल 2-3 साल में भी हो जाए, बट हो सकता है 5-6 साल भी लग जाएं. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट देना चाहिए इंडिया को. इंडिया टीम एक स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट होना चाहिए. बस एक आखिरी सवाल, जो कुछ विनेश फोगाट के साथ हुआ उस पर आपका क्या कहना है? ज़रा सा वहाँ तक पहुँच करके 100 ग्राम वेट के लिए एक तुम्हारी सहयोगी रह गई अपने स्पोर्ट में. जी, मैं मानती हूँ दीदी एक फाइटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है, और मेरे लिए तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मुझे हमेशा से उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट रही है. मेरे गांव के पास में ही है उनका गांव भी, तो मैं उनके करियर को काफ़ी लंबे समय से देखती आ रही हूँ, और आई बिलीव शी इज़ अ फाइटर एंड माय बेस्ट विशेस विद हर. एंड मामला एडजुडिकेशन में है, उम्मीद करती हो कि उनके हक में फैसला आ जाए? उम्मीदें तो बिल्कुल हैं, पर मैं ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं जानती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि क्या है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए. पर अब ऊपर वाले के हाथ में है. चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ से दोबारा. सर, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुमसे बात करने के लिए दूसरी बार मौका मिल रहा है एक हफ्ते में. आई वुड अगेन थैंक माई फ्रेंड राहुल भाई फॉर दिस, एंड बिलीव मी सर, दिस इज़ लाइक अ फैन मोमेंट अगेन फॉर मी. मैं पिछली बार भी बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यू नो यू आर अ सुपर. आई टेल यू समथिंग बिफोर वी कंक्लूड. अपने 22 साल के टीवी के करियर में मैंने एक बार मेरे तरफ चल के आ रहे थे इमरान खान बनीगला में, अपने पैलेशियल उनका बंगलो है, तो मुझे लग रहा था कि जर्नलिज्म वगैरह सब साइड ये चाइल्डहुड ड्रीम है. और दूसरा, वेरी ऑनेस्टली यू, आई मीन व्हाट यू हैव अचीव्ड इज़ रेयरेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट, मेनी कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को, और इसी तरह से आगे बढ़ती रहो. हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.